हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते थे, राइट। दो एक्स की वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलती है, वो जो वैल्यूज़ मिलती है उन्हें ही हम रूट्स कहते हैं, राइट। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है ना। 3 मेथड्स हमने यूज़ किया था। फर्स्ट मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। सेकंड मैंने आपको सिखाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको सिखाया था कौन सा मेथड, डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके, है ना, जिसे हम श्रीधर-चारियाज़ रूल कहते हैं। तो ये 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ना। सॉल्व करना है मतलब कैसे उनके दो एक्स के वैल्यूज़ को फाइंड करना है, वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो अगर आपको उनमें से कुछ, अगर आप सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें से कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हो, आपको समझना है, इफ़ यू वांट इट, अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों ही वीडियो का लिंक डाल दिया है। तीनों मेथड का अलग अलग मैंने वीडियो बना रखा है। तो आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लेके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके, है ना, क्या क्या तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं उसको एंड ऑल दैट, वो मैंने समझाया है। तो आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, वो जो रूट्स हम निकालते हैं। रूट्स का क्या मतलब है बच्चों, रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग करते क्या है, बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। दो एक्स की वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक्स रेज टू 2 एक्स स्क्वायर है, तो दो एक्स की वैल्यू मुझे मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो वो जो दो एक्स की वैल्यू, उन्हें ही हम दो रूट्स कहते हैं इक्वेशन का। उन्हें हम सोल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, ज़ीरोज़ भी कहते हैं। 3 टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। तो वही रूट्स की बात हो रही है, वही सोल्यूशंस की बात हो रही है। तो उनके नेचर के बारे में हमें पढ़ना है, समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जो जनरल जनरल जो होता है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें आप देखो एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स रेज टू 2 है ना, यानी एक्स का पावर 2 है ना। यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका या नेचर ऑफ द रूट्स ऐसे कुछ आप सीख रहे हो, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेसिकली, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, है ना। डिग्री ऑफ माई इक्वेशन शुड बी 2। व्हाट इज डिग्री, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे एक्स का पावर है 2, यहाँ पे एक्स का पावर है 1, तो विच इज़ द मैक्सिमम 1, मैक्सिमम इज दिस वन, सो मैक्सिमम इज 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है, ये जो a है ना, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ, ये मैंने बताया था आपको पहले भी, क्यों a इक्वल नॉट इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ अभी, उसमें भी आपको यूज़ करना है। a क्यों नहीं होना चाहिए 0, आप बता सकते हो। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, और अगर मैं a को 0 कर दूंगी, मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा तो x का ये तो ख़त्म हो गया, तो x का पावर तो 2 कहीं है ही नहीं, तो ये थोड़ी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कंडीशन ही यही है ना कि मैक्सिमम पावर ऑफ x शुड बी 2, है ना। और अगर ये टर्म रिमूव कर दोगे आप, तो x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। गॉट इट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है ना, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए। गॉट इट। तो ये बात होती है। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये चीज़ मैं इरेज कर देती हूँ जो मैंने सर्कल किया था। चलिए, इसके बाद मैंने आपको जब श्रीधर-चारियाज़ रूल सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया था, राइट। डिस्क्रिमिनेंट याद है आपको, डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिया था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था आप दो रूट्स निकाल सकते हो। दो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, रूट्स मतलब दो सोल्यूशन, है ना। क्या एक को मैंने अल्फ़ा कंसीडर किया था, अल्फ़ा कुछ नहीं है, इसको हम x1 भी कह सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप x1 बोलो, अल्फ़ा बोलो, है ना। रूट्स, दो रूट्स को हम कुछ भी बस सपोज कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा बोलो या x1 x2 बोलो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अल्फ़ा हमने क्या लिया था, -b प्लस √d/2a, है ना। और दूसरा हमने बीटा जो सेकेंड रूट लिया था वो था -b माइनस √d/2a। ये हमने आपको सिखाया था श्रीधर-चारियाज़ रूल में, है ना, कि डी की ये वैल्यू, मतलब ये फॉर्मूला डी के लिए यूज़ करना है, और उसको अल्फ़ा और बीटा मतलब दो रूट्स में इस तरह से यूज़ करना है, ये हमने सीखा था। तो अब क्या होता है देखिए,
होता क्या है कि जो फर्स्ट कंडीशन, इसमें 3 केसेस होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग नेचर पढ़ रहे हैं। किस चीज़ का नेचर? रूट्स का नेचर, है ना, सोल्यूशन का। तो अगर फर्स्ट केस है कि अगर, ध्यान देना है आपको, अगर इफ़ d इज़ ग्रेटर दैन 0, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना d, आप यहाँ पे फाइंड करते हो ना इसको, b² - 4ac, जो भी इक्वेशन आपको गिवन होता है उसमें उसका b और ये ac सब यूज़ करके आप d की वैल्यू फाइंड करते हो। तो जब आप d निकालोगे, अगर d आपका 0 से बड़ा आता है, d की जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी आती है, तो आप कहोगे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब पता है? डिफरेंट। मतलब 2 रूट्स जो आपको मिलेंगे, अल्फा और बीटा जो आपको मिलना है, वो पहली चीज़ की रियल होगी और दूसरी बात कि वो अलग अलग होगी, इक्वल नहीं होगी, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बात होती है। अगर d ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ओके। तो कौन कौन सा रूट्स होगा बच्चों? यही दोनों होगा ना, बेसिकली यही दोनों रूट्स होगा। एम आई करेक्ट? आपको कौन कौन से रूट्स मिलेंगे? -b + √d/2a और बीटा हो जाएगा आपका -b - √d/2a। देखो वही चीज़ हो रहा है ना, सेम चीज़ लिखा मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा। ठीक है, सेकेंड केस होता है, आपको d फिर से फाइंड करना होता है। हाँ, अगर d = 0 है, फर्स्ट केस में मैंने क्या कहा? d ग्रेटर दैन 0। अगर d = 0 आ जाए, आपने d की वैल्यू फाइंड करी किसी इक्वेशन में और आपको ना d की वैल्यू 0 मिल जाती है मान लो, तो आप कहोगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आई बात समझ में? रूट्स इक्वल आएंगे आपके, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगा। क्यों आएगा? बहुत ईजी तरीके से आप समझ पा रहे हो। अल्फा = -b + √d/2a। अब d की वैल्यू 0 बोल रही हूँ मैं, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो एक्चुअली -b/2a ही बचेगा ना, ये तो 0 हो गया। और अगर आप बीटा निकाल रहे हो, यहाँ पे भी ये 0 है, तो -b/2a ही बचा ना, तो अल्फा = बीटा = -b/2a। आई बात समझ में? दोनों ही जगह पे ये वाला पार्ट तो 0 हो गया ना, तो बचा क्या? -b/2a -b/2। गॉट इट? तो इसी वजह से अगर d की वैल्यू कहीं पे 0 मिल गई तो आप कहोगे रूट्स मेरा रियल तो आएगा, लेकिन दोनों ही रूट्स इक्वल आएंगे। ये और ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि -b/2a ही मिलना है, d तो 0 ही है दोनों केस में। गॉट इट? ये दूसरा कंडीशन था, दूसरा केस। एंड थर्ड केस क्या होता है? केस 3 ये होता है कि अगर d < 0 है, आप समझ रहे हो, फर्स्ट केस था d ग्रेटर दैन 0, सेकेंड d = 0 एंड थर्ड इज d < 0। अगर <0 है तो क्या होगा? तो द रूट्स आर नॉट रियल। वो रियल ही नहीं होगा पहली बात तो। एक्चुअली क्या होगा? बट इमेजिनरी रूट्स होंगे वो। ठीक है, रियल तो होंगे ही नहीं, इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। ठीक है, गॉट इट? तो आप कैसे बोल सकते हो? आप ऐसे भी बोल सकते हो रूट्स आर इमेजिनरी, देयर इज़ नो रियल रूट, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्यों ऐसा क्यों हुआ बता सकते हो? d की वैल्यू 0 से कम लेस, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़। अब आप सोचो यहाँ पे नेगेटिव आप डालोगे इस फॉर्मूला में, जब आप अल्फा निकालोगे, d की वैल्यू नेगेटिव डालोगे, तो नेगेटिव नंबर का रूट अभी तो आपने सीखा नहीं है ना, वो आप आगे है ना इमेजिनरी नंबर्स, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लो √4 बोलती हूँ मैं, तो आप इसका रूट कैसे निकालोगे? 4 का तो भाई 2 पता है, लेकिन माइनस का रूट अभी आपको नहीं पता है। एक्चुअली में -1 का जो रूट होता है वो i होता है, i इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ हमें नहीं पढ़ना है अभी। गॉट इट? अभी सिर्फ इतना है, हमें इमेजिनरी नंबर्स तो पढ़ना ही नहीं है, हमें रियल नंबर्स ही पढ़ना है। तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्चुअली में इमेजिनरी हो जाता है नंबर्स। तो नेगेटिव चीज़ अगर रूट के अंदर आ गई तो उसको इमेजिनरी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ अगर d < 0 है, मतलब 0 से कम मतलब नेगेटिव यहाँ पे लिख देंगे तो वो इमेजिनरी हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में? अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चल रहा है। देखो d की वैल्यू < 0 मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव चीज़ को आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे d की जगह पे, तो जब नेगेटिव डालोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव रहेगा, तो ये पार्ट इमेजिनरी हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो ये इमेजिनरी हो तो सब कैलकुलेशन तो इमेजिनरी ही आएगा आपका।
तो ये वाली बात है। अभी आप इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़ रहे हो, सो डोंट टेक टेंशन कि ये क्या होता है, आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करने की ज़रूरत है, आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख देना। जैसे ये डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, 0 से कम, आप सीधा बोल दोगे रूट्स आर नॉट रियल, गॉट इट, देयर इज नो रियल रूट, रूट्स आर इमेजिनरी, बस इतना ही लिखना है, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतना आपको समझना है कि 3 केसेस हमें ध्यान रखना है। पहला, अगर डी ग्रेटर दैन 0, मतलब अगर आपको नेचर ऑफ द रूट्स किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। पहले तो डी की वैल्यू निकालना है, फिर आपको चेक करना है वो ग्रेटर दैन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस दैन 0 है। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो देयर आर 2 रूट्स, दे आर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग रूट्स आएगा, रियल आएगा। अगर इक्वल टू 0 है तो 2 रूट्स आएंगे, दोनों रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। और अगर लेस दैन 0 है तो आप कहोगे देयर इज नो रियल रूट्स एंड रूट्स आर व्हाट, इमेजिनरी, दैट्स इट। इसमें तो कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है, इसमें और इसमें आपको बस फाइंड करके निकाल के दिखाना होता है यहाँ पे, है ना, इस वाले फॉर्मूला में और इसके लिए इस फॉर्मूला में, क्योंकि डी तो 0 ही हो गया ना, ये पार्ट तो 0 तो -b/2 ही बचा, गॉट इट। तो अब मैं इसको है ना समराइज़ करके एक छोटे से टेबल में आपको बता देती हूँ, ये आप नोट कर लो, लेकिन हाँ ये चीज़ आप नोट कर लो, ओके। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे समराइज़ करके आपके लिए लिखा है ना। वैल्यू जब d ग्रेटर दैन 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल, है ना, रियल एंड डिफरेंट, 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों ही अनइक्वल होंगे। और रूट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, -b प्लस रूट d/2a और दूसरा -b माइनस रूट d/2a, है ना। तो मैंने यहाँ -b प्लस माइनस रूट d/2a ऐसा लिखा है। सेकेंड केस में अगर d इक्वल टू 0 आता है ना, आपको d तो हर केस में फाइंड करना है, जब भी नेचर ऑफ द रूट्स की बात आएगी आपको d फाइंड करना है। अगर d 0 आ गया तो रियल और इक्वल रूट्स मिलेगा, और वो दोनों इक्वल रूट्स के फॉर्मूले क्या होंगे, -b/2a। और थर्ड केस में अगर d लेस दैन 0 है ना, नेगेटिव आया अगर d, तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है, नन, कोई रूट्स निकालना ही नहीं आपको। जैसे मैंने आपको कहा इमेजिनरी रूट्स का कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा सीधा बता देना है कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, खत्म, गॉट इट। तो ये आप है ना ये टेबल छोटा सा, इसको नोट कर लो, सो दैट समराइज इसमें शॉर्ट में आपको ईजी रहेगा सॉल्व करते वक्त, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और वो कह रहा है आपको नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सोल्यूशन करते हैं, है ना। क्या करना है हमें इसमें एग्जैक्टली, डी निकालना है, डी ही निकालना है ना, मैंने कहा ना आपको डी निकालना है, आपको चेक करना है डी निकाल कर क्या आता है, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम रूट्स बताएंगे। तो डी के लिए हमें डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b क्या है, a क्या है, c क्या है, वो तो पता होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, आप कैसे लिखोगे पता है, सोल्यूशन आप लिखोगे, गिवन इक्वेशन क्या है, 4x² - 5x + 3 = 0, है ना। कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन कौन सा है बच्चों, ax² + bx + c = 0, यही जनरल इक्वेशन होता है ना। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वी हैव व्हाट, क्या मिलता है आपको, a = 4, b = -5 एंड c = 3। बस यही तो मेन था, है ना, a b और c चाहिए, तभी तो आप d निकाल पाओगे, राइट। तो अब आप क्या बोलोगे, नाउ d is equal to b² - 4ac, this is the formula. So now b is what, -5, -5 का स्क्वायर -4 into a into c, यानी 4 into 4 into 3, a into c, है ना। तो 25 minus 4 4 जा 16 3 जा 48, so you get what, 25 minus 48, 8 minus 5 3, 4 minus 2 2, बिगर नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए आंसर नेगेटिव आ गया। सो व्हाट, सो d इज लेस देन 0। अब चेक करो कौन सा कंडीशन है तीनों में से, ये वाला। सो ये इसमें क्या होता है, देयर इज नो रियल रूट। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो आप क्या बोलोगे, रूट्स, हैंस रूट्स आर नॉट रियल, खत्म। आपको आगे लिखना है रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, वो भी आप लिख सकते हो। अरे बात में कितना सिंपल था ना, रूट्स रियल नहीं है, बस बता दिया, खत्म, है ना। द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, गॉट इट। बस इसमें क्या था, सिर्फ आपको नेचर बताना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि रूट्स का नेचर बताइए, तो आप सीधा सीधा डी निकालते हो
तीनों में से जो डी आया ना वो बहुत सिंपल है। इसमें बस क्या है कि कॉम्प्लेक्स थोड़े इक्वेशंस आते हैं, तो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ देखकर तब समझेंगे, है ना। बेसिक मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसको नोट आप कर लो पॉज करके वीडियो। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स एंड फाइंड दिस रूट्स। उन्होंने कहा कि आप पहले शो करो कि ये इनका जो रूट्स आएगा वो रियल आएगा और फिर आप उसको फाइंड करो, है ना। तो रियल आएगा या नहीं आएगा ये तो तभी पता चलेगा ना जब हम डी निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ हमें डी निकालनी है, और डी निकालने के लिए हमें ए, बी और सी चाहिए, है ना। तो पहले ए बी सी पता होना चाहिए ना। तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म जो रहता है अपनी इक्वेशन का वो कौन सा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपको a b और c तो यूं ही मिल जाएगा, राइट। सो आप बोलोगे व्हाट इज़ a b एंड c। मेरे लिखने के पहले आप खुद भी लिख सकते हो अपने बुक में, है ना। a2 b माइनस 6 एंड c 3, राइट। ओके, तो अब क्या करना है, d निकालना है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब b स्क्वायर माइनस 4a, a2 इंटू c। सो यू हैव माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, सो यू हैव 12, राइट। 36 माइनस 24। अब d क्या आया, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन। अगर d ग्रेटर देन 0 आया मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, राइट। और रूट्स का वो फॉर्मूला आएगा, तो आप बोलोगे नाउ, दो रूट्स आप निकालोगे अब इसका, क्या, अल्फा इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट डी बाई 2 है, तो माइनस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, करूँ ना, आप कर सकते हो। माइनस बी, बी कितना है, माइनस 6, आप लिखोगे फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी क्या था, रूट डी मतलब रूट 12, राइट, बाई 2 इंटू ए क्या है, 2 2 जा 4, है ना। आप सॉल्व कर पाओगे ना, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए, यही होता है ना फॉर्मूला, राइट। तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 12 का रूट ब्रेक करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना। ये सारी चीज़ें स्क्वायर रूट क्या होता है एंड ऑल दैट मैंने आपको सिखाया है, राइट। इस तरह से तो पेयर में से एक बाहर आएगा 2 और ये अंदर रह जाएगा क्योंकि पेयर नहीं है, तो 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 अपॉन 4। अब इसमें क्या होगा आगे बच्चा बताओ, यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, अब 2 कॉमन आप ले सकते हो नहीं, है ना। 2 3 जा 6 प्लस रूट 3, है ना, और अपॉन 2 आएगा कि नहीं, अपॉन 2, यस, ये हो गया। और बीटा, दो रूट है ना, दूसरा रूट हमें निकालना है, तो दूसरे के लिए क्या होगा, फिर से वही माइनस बी माइनस रूट डी क्या है, d इज़ 12, तो रूट डी अपॉन 2 इंटू ए क्या है, 2 2 जा 4, वापस 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, है ना। फिर ये क्या हो गया, फिर आप इसको वापस 2 कॉमन ले लो, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पे आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, यहाँ 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सो आपको दो रूट्स मिल गए और दोनों ही रूट्स अलग अलग है, अनइक्वल है ना। एक में 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक में 3 माइनस रूट 3 बाई 2 है, तो दोनों डिफरेंट है, राइट। तो आपको दो रूट्स मिल गए। तो उन्होंने कहा था शो दैट द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो आपने शो कर दिया। यहाँ पे आपको एक लाइन नीचे लिखना चाहिए, देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0 सो द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना चाहिए क्योंकि उन्होंने शो करने बोला था ना, सो द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ये यहाँ तक हो गया आपका सॉल्व। उसके बाद फाइंड दीज रूट्स, तो आपने यहाँ पे फाइंड किया फर्स्ट रूट ये और सेकंड रूट ये, समझ में आया। सो आप इसको नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड सॉल्व इट, है ना। आपको इस इक्वेशन का पहले नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट, और वो निकाल के फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू, मतलब जो रूट्स है वो निकालना है। तो आप कहोगे सबसे पहली चीज़ तो डी निकालना है, तो ए बी सी चाहिए।
तो आप कहोगे भाई गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है 3x स्क्वायर, है ना, -4√3x + 4 = 0. देन कंपेयरिंग इट विथ जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0. आपको वो लिखना है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ फिर से. a = क्या है 3, b = -4√3 एंड c = 4. राइट. नाउ आपको d फाइंड करना है. d क्या होता है, b² - 4ac, है ना. तो b² - 4ac, तो b² क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4 × a × c, यानी 4 × 3 × 4, है ना. 4 4 जा 16, √3 × √3 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48. तो समझ में आया आपको. d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. d 0 होगा तो क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड इक्वल. राइट. देयरफॉर, है ना, सिंस, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस d = 0, therefore roots are real and equal. राइट. रूट्स कैसे आ गए, रियल एंड इक्वल आ गए. अब रूट्स निकालना होगा ना, तो रूट्स का फॉर्मूला ईच रूट इज व्हाट, -b/2a. तो अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल आएगा और उसका क्या फॉर्मूला है, -b/2a. -b/2a क्यों, क्योंकि d की वैल्यू 0 है ना, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो -b/2a ही बचा ना. गॉट इट. तो -b क्या, b इज व्हाट, दिस, सो -b, है ना, अपॉन 2 × a, 2 × 3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, सो 4√3/6, है ना. आप कैंसिलेशन कर सकते हो ऐसे, अगर ऐसा ना करना है तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे 2 2 जा 4 कर दो, देन यू हैव 2√3/3. ठीक है, बस दिस इज द आंसर. अच्छा, दोनों रूट आ गया, 2√3/3, है ना. आप यहाँ लिख दो, हैंस द 2 रूट्स आर ईच, क्या, दोनों की वैल्यू 2√3/3 है. राइट. अच्छा, अगर यहाँ एक और बात, कई बच्चे ना ऐसे भी कर देते हैं कि अनाप 2√3/3 है तो डिनोमिनेटर में फिर वो ब्रेक करेंगे, √3 × √3 करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, नीचे √3. नहीं, आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपके फाइनल आंसर में रूट नहीं होना चाहिए. ठीक है. रूट न्यूमरेटर में ऊपर होता है, फाइनल आंसर में नीचे नहीं होता. अगर नीचे आ रहा है रूट तो आपको रैशनलाइज करके नीचे के रूट को हटाना होता है फाइनल आंसर में. तो ये छोटी सी एक बारीक बात बताई मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनल आंसर जो होता है ना, उसमें कभी भी रूट ना डिनोमिनेटर में मत रहने दिया करो आप. ठीक है. हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं, ऊपर न्यूमरेटर में रूट रहेगा तो चलता है, बट डिनोमिनेटर में अगर आ रहा है ना तो रैशनलाइज करो आप उसको, है ना. रैशनलाइज पता है ना, ऊपर नीचे रूट को मल्टीप्लाई करके आप उसको करो. मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रूट कभी भी ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, ओके, बट डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो वो आपको थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, रैशनलाइज करके किसी तरह ऊपर रूट लाओ, नीचे मत लाओ, है ना, फाइनल आंसर में. ठीक है, चलो तो आप इसको नोट कर लो. सो नेचर क्या आ गया, नेचर आ गया रियल एंड इक्वल, और रूट्स का आंसर आ गया 2√3/3. सो यू कैन नोट इट डाउन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है बच्चों, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स दिया हुआ है. अब इक्वल रूट्स दिया हुआ है मतलब इक्वल रूट्स कब होता है, जब d = 0 होता है. राइट. तो इक्वल रूट्स गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब d = 0 होगा, ये कंफर्म है ना. उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k. मतलब अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चंस किए उसमें रूट्स का नेचर हमें पता नहीं था, है ना. इसमें नेचर ऑफ द रूट्स इज गिवन, नेचर ऑफ द रूट्स दे रखा है. क्या उन्होंने पहले ही बता दिया कि रूट्स रियल इक्वल होने वाला है, इक्वल और रियल. इक्वल बोल रहा है मतलब रियल एंड इक्वल. राइट. इक्वल दिया हुआ है, सीधा सोचो आप, इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब d की वैल्यू 0. ठीक है. इक्वल तो उसमें ही होता है ना, और कहीं इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं. चलो, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है यहाँ बच्चों, सॉरी, गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है, kx x - 2 + 6 = 0, है ना. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फ़िलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पार्ट 2 होना चाहिए मैक्सिमम. तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना. तो ये क्या होगा, kx² - 2kx + 6 = 0. राइट. अब इस इक्वेशन में आप देखो, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, सो नाउ इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, तो a की वैल्यू क्या होगी, k,
b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू 6, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। एकदम आज के वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपको कहा कि जो बेसिक जो अपना होता है ना जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बिगनिंग में बोला था, राइट। a कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसमें a 0? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और पूरा 0 हो ही नहीं सकता। पूरा 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, राइट। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसी तरह से इस इक्वेशन में भी जो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट k है, तो k कभी भी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। तो ये आप माइंड में लेके चलोगे कि यहाँ पे k 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मैक्सिमम पार्ट 2 होना चाहिए ना, तो x के मैक्सिमम पार्ट 2 होने के लिए ये इसका होना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, पर 0 नहीं हो सकता। 0 होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है k 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो a b c आ गया। अब मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, गिवन रूट्स आर इक्वल, गिवन है कि रूट्स इक्वल है ना। तो अब चूंकि रूट्स इक्वल है तो हमें पता है d 0 होगा। d क्या होता है? b² - 4ac, ये 0 है। तो लेट्स सॉल्व इट। b² b मतलब ये -2k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। सो यू हैव 4k² -24k इक्वल टू 0। यस, सो 4k आप कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट k -6 इक्वल टू 0, राइट। अब इससे आपको k की 2 वैल्यू मिल रही है। दिस इम्प्लाइज व्हाट? एक तो 4k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0, ऐसे ही निकालते हैं ना। सो यू गेट व्हाट? k इक्वल टू 0 और 0/4 इज 0, राइट। ये 4 उधर गया तो, एंड k इक्वल टू 6। यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ k, एक तो 0, दूसरा k, राइट। अब मैंने बिगनिंग में आपको एक बात बताई ना अभी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, क्या k 0 हो सकता है? नहीं। अगर k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, फिर ये d किधर से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो k तो 0 हो नहीं सकता। तो हियर k is not equal to 0. Why? Because the coefficient of x² cannot be 0. आप यहाँ लिख सकते हो, here k is not equal to 0 because coefficient of k² cannot be 0. आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। सो आंसर क्या आ गया? Hence आंसर इज what? यहाँ सीधा सीधा hence k की वैल्यू क्या आ गई? केवल 6। आपको समझा k की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी k की वैल्यू 0? क्योंकि इस इक्वेशन का जो x² है उसका कोफिशिएंट k नहीं हो सकता। कोफिशिएंट का स्पेलिंग पता है? कोफिशिएंट सब मैंने सिखाया है आप लोगों को, ये सब है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाते वक्त, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, कोफिशिएंट जहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट k है, x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप यहाँ पे लिख सकते हो उस चीज़ को, हियर k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0, राइट। ओके, सो द आंसर इज ओनली 1, k की वैल्यू 6। गॉट इट। तो उन्होंने कहा था कि 2 इक्वल रूट्स हैं, तो भाई ठीक है 2 इक्वल रूट्स होगा, बट उन्होंने रूट्स निकालने बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या निकालने बोला था? k का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने बोल दिया भाई k की वैल्यू 6 है। ओके, सो आप इसको नोट करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ k। नॉन ज़ीरो वैल्यू मतलब 0 नहीं होना चाहिए, है ना। नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स वापस कह रहा है वो। इक्वल कहाँ पर होता है? यहाँ पर, है ना, और कहीं पे इक्वल तो नहीं है। इक्वल मतलब d की वैल्यू क्या है? 0 है ना। और फिर वो कह रहा है बाद में आप रूट्स निकालो, लेकिन पहले तो k की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो इक्वेशन है इसको पहले हम लिखेंगे, है ना। गिवन इक्वेशन क्या है? kx² प्लस 1 माइनस 2 k माइनस 1x प्लस x² इक्वल टू 0, है ना, यही है ना। kx² प्लस 1 माइनस 2 के माइनस, यस। अच्छा, यहाँ पर ना x² 2 बार दिख रहा है, तो मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा मुझे, है ना। x² एक बार ही दिखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे।
थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है, तो क्या हम के प्लस वन ऐसा कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर एक बार लिख सकते हैं, है ना। इधर का के इधर का वन कॉमन लिया मैंने, के प्लस वन एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा ये, अच्छा चलो ऐसे नहीं करते हैं, अच्छा सीधा सीधा सॉल्व करते हैं ना, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना जाए। चलो ये वाला मैं इधर लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस वन, फिर ये माइनस टू के इंटू एक्स, पूरा मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, है ना, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 एक्स इक्वल टू 0, है ना। ये वाले एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। अब मैं करूँ, अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर कॉमन लेंगे तो इधर के आएगा और इधर 1 बचेगा। सो कैन वी राइट के प्लस वन एक्स स्क्वायर। ये समझा अभी आपको, है ना। एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो इसमें का के और इसमें का 1, कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ एक्स वाला 2 टर्म दिख रहा है अपने को, तो मैं प्लस क्या क्या दिख रहा है, 1 को छोड़ दो, इसमें एक्स नहीं है, ये बाद में लिखेंगे। ये माइनस 2k, है ना, ये 2 है ना, तो पहले 2 लिखती हूँ, फिर माइनस 2k। अच्छा एक और चीज़, 2 माइनस 2k, चलो 2 माइनस 2k ही रहने देते हैं, 2 माइनस 2k इंटू एक्स, है ना। ये दोनों में से मैंने 2 और माइनस 2k कॉमन लिया, x लिखा, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको जनरल फॉर्म की, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये थोड़ा 2 माइनस 2k है, तो क्या मैं इसको थोड़ा और कैलकुलेशन अगर करूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा करके, ये जो 2 माइनस 2k है इसमें 2 भी तो कॉमन दिख रहा है ना, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, हाँ, और यहाँ पे रख दूँ क्या 1 माइनस के इंटू एक्स, ऐसे भी तो रख सकती हूँ ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कोई ऐतराज़, कुछ गड़बड़ है आपको लग रहा है ऐसा? सी की वैल्यू 1, कोई डाउट है क्या इसमें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप देखो आपको इक्वेशन में कोई गड़बड़ दिख रहा है क्या? 2 1 माइनस के, नहीं ना। देखो मतलब आप इसको अलग तरीके, अब कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 2 माइनस 2 के, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को ही बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो वो इट्स ऑन यू, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि हमने कुछ अलग किया है। अगर आपको किसी बुक में ऐसे दिख रहा है कि भाई उन्होंने माइनस यहाँ लिया था, तो अगर यहाँ माइनस लिया होगा तो अंदर कहीं पे प्लस लिया होगा, गॉट इट। तो ऐसे कुछ नहीं है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये x जो है उसकी कोफिशिएंट आपको ये समझ में आया, ये दोनों एक्स स्क्वायर एक साथ रखा मैंने, फिर मैंने कहा यहाँ 1 माइनस था, प्लस 1 अलग था, तो प्लस 1 को मैंने अलग ही रखा है, उसको छोड़ दिया है। फिर ये वाली जो चीज़ है माइनस 2 के माइनस 1 इंटू एक्स, तो मैंने कहा माइनस 2k, है ना, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें से कहा कि भाई अब इसमें से क्या करते हैं, ये प्लस 2 प्लस को मैंने बाहर रखा, प्लस x कॉमन लिया, फिर अंदर क्या क्या बचा, इधर बचा 2, इधर बचा माइनस 2k, और ये प्लस 1। फिर यहाँ पर मैंने कहा कि भाई यहाँ 2 भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो बचा 1 माइनस k, है ना, इंटू एक्स। तो इसमें आप देखो जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू आ गई k प्लस 1, b की वैल्यू आ गई 2 इंटू 1 माइनस k, एंड c की वैल्यू आ गई 1, राइट, गॉट इट। a b और c की वैल्यू देखो, आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है? नो, राइट। 2 इंटू 1 माइनस के c इक्वल टू 1, कुछ कोई डाउट है इसमें? आपको यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हो, कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी हैव ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, करेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इन्होंने क्या बोला था, फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मतलब डी इक्वल टू 0। नाउ आप डी की वैल्यू निकालोगे, डी इक्वल टू 0 है, इतना मेरे को पता है भाई, डी क्या है, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सॉल्व करना होगा, इक्वल टू 0। नाउ बी स्क्वायर मतलब इसकी बात हो रही है, बी पूरे का स्क्वायर ना, आप समझे ना, बी का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर ना, 1 माइनस के, इस पूरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू ए, के प्लस 1 इंटू सी, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो आप, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये होगा 4, 2 2 जा 4, 1 माइनस के का होल स्क्वायर, हाँ। अब 1 माइनस के का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर यहाँ माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन किया मैंने। चलो अब आगे सॉल्व करो, 4 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ कैलकुलेशन दिख रहा है?
हाँ डेफिनेटली दिख रहा है, +4 -4 तो यहीं पे कैंसिल हो गया, -4k -8k यानी एक्चुअली में 4k स्क्वायर -12k ऐसा आ गया इक्वल टू 0 आया ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4k स्क्वायर -12k इक्वल टू 0, तो 4k कॉमन ले सकते हैं, सो वील गेट k -3, 4 3 जो 12 होता है। गॉट इट? आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया मैंने? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है बच्चों, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन करते जाना है। b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू ये था ना, उसका स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू a इंटू सी, सी क्या है 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू 1 ऐसे नहीं लिखा। आप लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई k की, 4k इक्वल टू 0 और k -3 इक्वल टू 0। सो व्हाट? सो यू गेट k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फाइंड द नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ k। उन्होंने नॉन ज़ीरो वैल्यू की बात करी है, ज़ीरो जहाँ पे आए उसकी बात उन्होंने की नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर, एक तो 0 आया एक 3 आया, तो आप बोलोगे देयरफॉर द नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट? वैल्यू ऑफ k क्या है वो? 3 है। आई बात समझ में? नॉन ज़ीरो वैल्यू, दो वैल्यू मिली ना k की, एक 0 एक 3, तो नॉन ज़ीरो कौन सा है? 3 है, ठीक है। तो द नॉन ज़ीरो वैल्यू, उन्होंने पूछा था फाइंड द नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ k, हमने निकाल दिया नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ k, क्या है वो? 3। अब आगे उन्होंने कहा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, वही इक्वल रूट का कंडीशन डाल के ही हमने ये लिखा है ना। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए सिंस द रूट्स, सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देयरफॉर d इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लिखोगे d इक्वल टू 0 वाई, नाउ दिस सिंस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ये चीज़ आप लिख सकते हो एक लाइन, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वल रूट्स है इसीलिए तो हमने d इक्वल टू 0 लिया ना, है ना। तो k की वैल्यू आ गई। अब बाद में क्या बोल रहा है वो आपको? रूट्स निकालिए। अब k मिल गया मुझे, पर अब मुझे रूट्स निकालना है। यहाँ तक नोट करो आप, फिर मैं इरेज करके फिर ऊपर रूट्स निकाल के दिखाती हूँ। मैं इरेज करूँगी इसको, आप नोट कर लो। ये हमने आपने नोट कर लिया राइट? ये हमने इक्वेशन निकाला था राइट? आपने लिखा हुआ है, नोट किया है, तो ये इक्वेशन हमने निकाला था। अब हम क्या करेंगे? k की वैल्यू हमें क्या मिली? 3 मिली ना, 3 मिली राइट? यस। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई पुटिंग, क्योंकि हमें क्या करना है? रूट्स निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है। पुटिंग k इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में मैं k की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ, तो 3 + 1 है ना इस इक्वेशन में, x स्क्वायर + 2 1 - 3x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। 4x स्क्वायर, ये -2 है ना, -2 × 2 -4x + 1 इक्वल टू 0 राइट। ये आपको क्या मिल रहा है? आप समझ रहे हो ना? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बस वो k की वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। अब ये क्या हुआ बच्चों, आप बता सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, और डिस्क्रिमिनेंट वाला भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो मेरे हिसाब से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देख लें। एक्चुअली उसकी भी ज़रूरत नहीं है, देखो कितना सिंपल है ये। 2x, ये इसको हम 2x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, है ना, -2 × a × b, अब प्लस ये 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ये 1 को। आया समझ में? ये दिखा आपको, है ना, इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला बन गया? a² - 2ab + b², है ना, a - b का होल स्क्वायर। नहीं बना? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व हो गया राइट? आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो बच्चों, ऐसे कुछ नहीं है, इट्स योर चॉइस। ये हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो 2x - 1 2x - 1 इज इक्वल टू 0, है ना। सो दिस इम्प्लाइज 2x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0 2 बार आया ना। ऐसे भी इन्होंने बोला था यहाँ पे इक्वल रूट्स है, दो रूट्स इक्वल ही आएंगे। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2, दूसरे में भी x इक्वल टू 1/2। सो आपको दो रूट्स कौन से मिले? उन्होंने बोला फाइंड द रूट्स, तो आप कहोगे द 2 रूट्स आर, है ना। आप यहाँ पे एक लाइन लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/2 and 1/2। यस, प्लीज़ नोट इट डाउन, पॉज करो, नोट करो प्लीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 6।
देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इफ -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, -4 रूट है इस इक्वेशन का, एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। दो इक्वेशन दिया है बच्चों। पहला उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए बोला है कि -4 जो है ना वो एक रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये जो इक्वेशन है ना इसके इक्वल रूट्स आएंगे आपको। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो दो चीज़ें दी हुई है तो हमें दो कंडीशन यूज़ भी करना होगा। तो जो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट बात उन्होंने क्या बताई कि -4 जो है वो रूट है इस इक्वेशन का। रूट है इसका क्या मतलब, सोल्यूशन है, राइट। -4 एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसका क्या मतलब होता है, आप लिखोगे सिंस -4 इज अ रूट, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का -4 एक रूट है। तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू अगर मैं -4 रख दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। आई बात समझ में। तो आप क्या करते हो, ये वैल्यू x की वैल्यू ये रखते हो, मतलब देयरफॉर -4 का स्क्वायर, x की जगह पे मैंने -4 रखा, प्लस p इंटू 4 है ना, तो आप प्लस 4p डायरेक्ट बोल सकते हो। -4 इक्वल टू 0 आया समझ में। इसमें मैंने x की वैल्यू -4 रख दी तो क्या आया, 16 प्लस 4p -4 इक्वल टू 0। सो 16 माइनस 4 इज वॉट, 12 प्लस 4p इक्वल टू 0। सो यू गेट 4 कॉमन ले लो तो 4p प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। क्लियर है ना बच्चों, 4p प्लस 3, सो p इज इक्वल टू वॉट, -3। 4 तो उधर जाके 0/4 0 हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -3 मिल गई। समझ में आया, p की वैल्यू आपको -3 मिल गई। 1 मिनट, लेट मी चेक वन टाइम। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमने क्या रखी, -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। सो यू गेट -4 का स्क्वायर विच इज 16 प्लस 4p -12। ओके 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 ओके, यहाँ पे -4p है ना बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे, प्लस पी एक्स, तो p इंटू एक्स, एक्स क्या ले रहे हैं हम लोग, -4 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, आपको समझा ना, p इंटू -4, तो -4p माइनस दिस, तो फिर ये माइनस होगा, एंड देन यू हैव 16 माइनस 4 12 -4p है ना, तो 4 देन यू हैव 4 कॉमन लिया तो इधर माइनस, राइट, -p प्लस 3, सो यू हैव p इक्वल टू +3। करेक्ट, समझ में आया, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। -p देखो भाई, -p इक्वल टू -3 ना, तो p इक्वल टू 3 है ना, ये जो 4 है उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा, 0/4 0 होता है, तो p की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। क्लियर, तो जब p की वैल्यू आपको 3 मिल गई, आपको निकालना क्या था, फाइनल देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p और q निकालना था, p आप निकाल चुके हो। फर्स्ट कंडीशन आपने यूज़ कर लिया, क्या कंडीशन यूज़ कर लिया कि -4 एक रूट है इस इक्वेशन का, वो कंडीशन यूज़ करके आपने p की वैल्यू निकाल ली है। अब दूसरा कंडीशन वो कह रहा है कि द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सिंस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, चूँकि इक्वल रूट्स दिया हुआ है ना, देयरफॉर व्हाट, d इक्वल टू 0 है ना, इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0। अब d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है ना, तो b, इसका b क्या है, p, तो p स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज है ना, माइनस 4ac, तो 4 तो आप लोग लिखना ही पड़ेगा, a क्या है यहाँ पे, इसका a क्या है बच्चों इस इक्वेशन का, 1। आप है ना क्या करो ना, मेरे पास जगह कम है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस इक्वेशन का a b और c पहले लिख सकते हो। a होगा 1, b होगा p और c क्या होगा q, तो b स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 1 है, राइट, 4ac, c कितना q इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो आप, p स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0। आपने p की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है, कितना 3, सो यहाँ पे क्या होगा, p स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9, राइट, माइनस 4q इक्वल टू 0 है ना। तो इसको अब आप यहाँ सॉल्व करो, 9 माइनस 4q इक्वल टू 0, सो 9 इक्वल टू 4q, सो q इक्वल टू 9/4,
गॉट इट। तो Q की वैल्यू आपको क्या मिली बच्चों, 9/4 मिल गई। P की वैल्यू कितनी मिली, P की वैल्यू मिली 3, है ना। P की वैल्यू आ गई 3 एंड Q की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे लास्ट में एक बार ऐसे लिख सकते हो, हेंस P इक्वल टू 3 एंड Q इक्वल टू 9/4, राइट। आपको समझा, दो कंडीशंस दिया था, उन्हीं दोनों कंडीशन को यूज़ किया हमने और हमें P और Q की वैल्यू मिल गई, ठीक है। बहुत सिंपल है। जब भी है ना कुछ रूट दिया रहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में x की वो वैल्यू है। जैसे यहाँ -4 रूट दिया था, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -4 हम पुट करते हैं, तो उस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। रूट का ये मतलब होता है, वो उसका सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने अगर x का पुट किया तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ये आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा भी होगा ये सब चीज़, है ना, कि अगर वो उसका रूट है या कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसका सोल्यूशन है इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, मतलब LHS इक्वल टू RHS कर देता है, ठीक है। तो वही इसलिए हमने -4 जब रूट बोल रहे हैं तो आपको पुट करके बताना है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने P की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने थोड़ा सिमिलर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही, है ना। इसमें भी आप देखो मैंने क्या लिखा है, इफ़ -2 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, लिखा हुआ है ना। तो अगर वो उसका रूट है, मतलब मैंने आपसे कहा x की वैल्यू आप पुट कर दो, है ना। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करोगे, आप बोलोगे सिंस -2 इज़ अ रूट, है ना, ऑफ इक्वेशन। इस किस इक्वेशन का रूट है, 3x² + 7x + p = 0 का ये रूट दिया हुआ है, तो आप x की वैल्यू आराम से पुट कर सकते हो। देयरफॉर 3 - 2 का स्क्वायर + 7 - 2 + p = 0। तो ये क्या हो गया, 2 2 = 4 3 = 12 -14 + p = 0। सो यू गेट 12 - 14 - 2 + p = 0। सो p की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, +2। गॉट इट, देखा आपने, आपको P मिल चुका। नाउ उन्होंने बोला फाइंड K, आपको K निकालना है, क्वेश्चन P नहीं निकालना है, K निकालना है, सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। तो आपको P ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो आप बोलोगे नाउ पुटिंग P = 2 इन इक्वेशन, हाँ, ये इक्वेशन में आप P = 2 पुट करो, x² + k 4x + k - 1 + 2 = 0। इसको आप पुट करो और इसको पहले सॉल्व करो अच्छे से, क्या होता है, कुछ सॉल्व करके निकल रहा है क्या, लेट्स सी। x², है ना, एक्चुअली इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल मतलब d = 0, है ना, इसका d निकालना है मुझे। तो ABC पता चल रहा है क्या आपको, फिलहाल नहीं चल रहा है, क्योंकि A तो ठीक है पता चल रहा है, पर यहाँ देखो आप k 4x + k - 1, x वाला अलग करना होगा हमें, इसे किस फॉर्म में लाना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए इस इक्वेशन को मुझे ब्रेक करना होगा, तो प्लस आप क्या बोलोगे 4kx, है ना, प्लस k² - k + 2 = 0। फिर आप देखो ये x², ये 4kx, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो अब ये आ गया आपका उस फॉर्म में। अब k² - k + 2, ये आपका क्या हो गया, ये कांस्टेंट वाला, मतलब c की वैल्यू ये आ गई, गॉट इट। तो अब आप कह सकते हो नाउ a = 1, b = 4k एंड c = k² - k + 2। आया समझ में। तो अब आप बोलोगे गिवन रूट्स इक्वल दिया हुआ है, देयरफॉर d = 0, है ना। यहाँ सॉल्व करूँ मैं, b² - 4ac = 0, यानी 4k², है ना, b² - 4 × a × c -4 × a तो 1 है, वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये k² - k + 2, k² - k + 2 = 0, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 16k² - 4k² + 4k - 8 = 0, है ना। बस मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, कुछ भी खास नहीं। 16 - 4 12k² + 4k - 8 = 0। 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 3 = 12, 4 1 = 4 -2 = 0। अभी आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो,
आपकी मर्जी है ना, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करके आप इसको के की वैल्यू निकालनी है फाइनली, है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड के, तो आपको के निकालना है। तो करो, 2 3 जा 6 होता है, 3 - 2 1 होता है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने सिखाया है आपको, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और वो अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर एक बार देख सकते हो, बहुत सिंपल मेथड है। तो प्लस 2 क्या 3 2 जा 6 ना, तो क्या करेंगे अपन 3k - 2k, है ना, -2 = 0। सो इसको हमने ब्रेक किया है ना, 1k को, 3k - 2k 1k होता है, 3k कॉमन ले लीजिए तो k + 1, इधर -2 कॉमन ले लो तो k + 1, है ना। तो क्या क्या मिल गया मुझे, k + 1 और क्या मिला एक बेटा, एक ये मिला और एक मिल गया 3k - 2 = 0, है ना, k + 1 एंड 3k - 2, ठीक है। ये आप नोट कर लो बच्चों, इरेज करके यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, है ना, k की वैल्यू बताई थी, पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, राइट, नहीं किया तो वीडियो पीछे करके पॉज करके नोट कर लो बच्चों। इसके बाद यहाँ देफो k + 1 = 0 और 3k - 2 = 0, है ना। सो दिस इम्प्लाइज k = -1 और k = 2/3। उन्होंने कहा था रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो वो हमने रूट्स इक्वल बोले तो d = 0 हमने अप्लाई किया, k की वैल्यू निकालिए, तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 और दूसरी आ गई 2/3, गॉट इट। तो मुझे 2 k की वैल्यू मिल गई। आप लिखोगे हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, मतलब ये तो स्टेटमेंट है, आप खुद भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड वैल्यूज़, 2 वैल्यू मिला ना ऑफ k आर, क्या क्या वैल्यू मिल गया मुझे k का, -1 एंड 2/3। सो दिस इज़ द आंसर, यू कैन नोट इट डाउन, ओके। चलिए और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ओके। अब ये क्वेश्चन आप देखो, शो दैट द इक्वेशन दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ये जो इक्वेशन है ये ट्रू नहीं है किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। अब ये ट्रू है या नहीं है, रियल है या नहीं है, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब मैं d की वैल्यू फाइंड करूँगी, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन, वो अपना क्या है, आप वो लिखोगे, है ना, 3x² + 7x + 8 = 0। अब इसमें आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 8, है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म, है ना, a = 3, b = 7 एंड c = 8। तो जब ये आ गया तो अब आप d निकालते हो, है ना। नाउ d इज व्हाट, b² - 4ac, है ना, तो b² यानी 7² - 4 × 3 × 8, सो 49 - 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, विच इज नेगेटिव नंबर आने वाला है क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। नाउ 6 - 9 तो 16 - 9 7 और यहाँ 8 - 4 4, तो आपको आंसर क्या मिला बच्चों, -47। देयरफॉर d इज लेस दैन 0। अगर d लेस दैन 0 है मतलब नो रियल रूट्स, है ना। सो द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इतना तो पता चल गया, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स आने वाला नहीं है। तो हैंस जो भी लिखा है ऊपर वो आप लिख दो, द इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। कोई रियल वैल्यू आने वाला है ही नहीं, है ना, नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। आई बात समझ में। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आप इसको नोट कर लो। देखो अभी क्या है कि क्वेश्चंस तो बहुत है ना, अगर अलग अलग बुक्स आप देखोगे, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, अगर आप ICSE के स्टूडेंट हो तो कॉन्साइज मैथमेटिक्स, सेलिना पब्लिशर्स, मतलब बहुत सारे बुक्स है, तो क्वेश्चंस तो बहुत है, मैं कितना भी कराऊँ कम ही रहेगा, है ना, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में तो नहीं कवर कर सकती हूँ। पर क्या है ना कि मैंने जितने टाइप्स थे कि मतलब कभी रियल आएगा, कभी इक्वल आएगा, कभी नॉट रियल, ऐसे करके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लेके मैंने कोशिश की आपको कॉन्सेप्ट बताने का, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके बुक में जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है और आपको मेरी हेल्प चाहिए,
तो आई एम टेलिंग यू, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, नेचर ऑफ द रूट्स में कहीं पे कोई क्वेश्चन नज़र आ रहा है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो ना तो कमेंट बॉक्स में कि आपको वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली समझ में नहीं आ रहा, आपको समझना है, और अगर मैं 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे देखती हूँ कुछ बच्चों का, तो मैं एक वीडियो बना के आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इट्स लाइक अभी क्या है कि मैं कितने भी क्वेश्चन लेते जाऊँ तो द वीडियो बस लंबा होता चला जाएगा, और पता नहीं आपको कौन से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। जो बेसिक्स चीज़ें थी वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, सब कुछ सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। बट स्टिल अगर देयर आर क्वेश्चन जो आप आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई भी बुक हो, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जैसे मैंने बोला कॉन्साइज मैथमेटिक्स, एनी बुक, और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है, मेरे को समझना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। देखो, अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 मेथड सिखाया कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैंने नेचर ऑफ द रूट्स भी सिखा दिया। अभी क्या है ना, इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम का भी एक्सरसाइज है, सबके बुक में है। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, वही स्टेटमेंट्स वाले सब क्वेश्चंस रहते हैं, और वैसे ही इक्वेशन आपने फॉर्म किया, उसके बाद सब कुछ वैसे ही है जैसे मैंने सॉल्व किया है। तो स्टेटमेंट्स से आपको बस इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कैसा है कि अब जो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट से मैं क्वेश्चन नहीं फॉर्म कर पा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो वर्ड प्रॉब्लम भी मुझसे समझना है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि भाई, और मुझे आप प्लीज़ वर्ड प्रॉब्लम का भी एक वीडियो बताओ मैम, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी। लेकिन मुझे लगता नहीं उसकी ज़रूरत है, बट स्टिल अगर 2-3 मैंने अगर कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट डाल दिया ना कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो मैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर भी बना दूँ, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, आपकी बुक का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या, आप कोई भी चैप्टर मैथ्स का उठाओ और आपको लगता है कि कहीं पर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है और आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। येस, आई होप आई एम क्लियर। So thank you so much for watching. Goodbye and take care.